Yes, class. Today topic is apparent weight, apparent weight of a body in a lift. In a lift. apparent weight जो एक्चुअल वेट नहीं है ना, जो कभी ज़्यादा भी आ सकता है और कभी कम भी आ सकता है। क्लियर? तो फर्स्ट केस हम लेंगे ये वाला बच्चों, साथ साथ ही लेते हैं केस को, चलिए, क्योंकि वीडियो में क्लियर ये है फर्स्ट केस। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर तुम खड़े हो, ठीक है, तो क्या होगा, वेट mg नीचे और तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो फर्स्ट केस है ये ऐसे, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रेस्ट में है, ठीक है, जब लिफ्ट रेस्ट में है तो क्या होगा, R इज इक्वल टू एम जी, R इज इक्वल टू एम जी। तो वेट हो तो क्या होगा, apparent weight will be equal to, in this case apparent weight is equal to actual weight। जो एक्चुअल वेट होगा उसके इक्वल आएगा कि ये, दिस इज द केस फर्स्ट। सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड बच्चों, ये लिफ्ट है, यहाँ बना देता हूँ लेफ्ट में, राइट में सॉरी, ये लिफ्ट है। इस बार क्या है, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, और जब भी हमें पता है एक्सेलरेशन होता है बॉडी में तो उस पर नेट फोर्स लगता है। अब तुम ये खड़े हो ऐसे, वेइंग मशीन पे अपना वेट कर रहे हो, तो वेट mg ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट यानी कि अपवर्ड। तो केस बच्चों हमारा है, व्हेन लिफ्ट is going upward with acceleration A, तब का केस है। एक्सेलरेशन लगेगा तो इसका मतलब है नेट फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे भाई बच्चों, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चों। आर चाहता है कि मैं ऊपर ले जाऊं, ऊपर की तरफ हो, लिफ्ट है ना। mg चाहता है कि लिफ्ट नीचे की तरफ जाए। अब ये चाह रहा है ऊपर, ये चाह रहा है ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ। इस वजह से आर कौन है, आर जीत रहा है, ठीक है। आर जो चाहता है वो बात हो रही है, तो आर ज़्यादा है, आर की पावर ज़्यादा है, तो आर माइनस एम जी इससे हार रहा है, तो आर की पावर ज़्यादा है, तो आर में से माइनस करेंगे, क्योंकि आर चाहता था ऊपर और लिफ्ट वैसे भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो F इज इक्वल टू एम में, ये तो एम में है, ये R माइनस एम जी है, और यहाँ से हम निकालेंगे R, तो R इज इक्वल टू एम जी माइनस एम में। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम एक बात बताएंगे। क्या बच्चों, पहले एक्चुअल वेट क्या था, देखो हमारा एक्चुअल वेट क्या है, R इज इक्वल टू एम जी, है ना, ये दिस इज द एक्चुअल वेट। लेकिन जब लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड तो एम जी में से भी एम में माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब है जो तुम्हारा वेट है वो घट जाएगा एक्चुअल वेट की रेस्पेक्ट में। तो एपरेंट वेट, इसको मैं एपरेंट वेट लिखूँ क्योंकि दिस इज नॉट द एक्चुअल वेट, माइनस हो रहा है एम में। एपरेंट वेट विल डिक्रीज हो जाएगा बाय एम में, ये रहा, एम में से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जब हम ऊपर जाएंगे, लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं, अगर वो लिफ्ट में एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है ऊपर जाते हुए, तभी वेट डिक्रीज होगा। अगर अभी देखते हैं, अभी केस दूसरा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तब क्या होगा, तो मैं सेकंड केस अभी ऐसा ले लेता हूँ, व्हेन लिफ्ट is going downward,
डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। ठीक है, इस बार एक्सेलरेशन ए है। बना देता हूँ लिफ्ट यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं, इतना याद रखते हैं। दिस इज़ योर लिफ्ट, दिस इज़ योर वेइंग मशीन और दिस इज़ यू। वेट mg नीचे यानी कि फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अपवर्ड यानी कि अपोजिट। तो हमने ऐसा किया। अब मैं निकाल रहा हूँ नेट फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी। नेट फोर्स देखते हैं बच्चों। तो F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इस बार डाउनवर्ड है। R चाहता है कि ऊपर ले जाऊं, mg चाहता है नीचे ले आऊं, लेकिन लिफ्ट एक्सेलरेशन नीचे है तो इस बार mg जीत रहा है। तो mg में से R माइनस करेंगे। सबसे सिंपल वे है, सबसे सिंपल मेथड है इस तरह से निकालने का, है ना। क्योंकि हमारे में क्वेश्चन हैं, मंकी वाले क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एक मैन है, वो नीचे से कुछ खींच रहा है। एक वेल है, कुआं है, उसमें से हम पानी ऊपर खींच रहे हैं। तो वो सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू रखता हूँ। F इज इक्वल टू होता है ma और ये होता है mg और ये होता है R। तो हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए। R को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, R को मैं इधर ले आया, प्लस हो गया। अब क्या करें, mg माइनस मैंने R किया था। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, ma इधर लाऊं या क्या होगा। F इज इक्वल टू ma, mg भारी पड़ा, माइनस R हमने कर दिया, नीचे आ रही है। तो इस बार क्या होगा, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगी तो mg प्लस ma ये होगा। ठीक है, ओहो सारा ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों। रुको 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 रुको, ये तो गड़बड़ हो गया सारा ही। व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, mg लाएंगे प्लस, ओहो बड़ी, mg प्लस ma। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपरेंट वेट विल इंक्रीज। ओहो क्या हो रहा है, आज का दिन ही खराब है। तो अपरेंट वेट विल इंक्रीज बाय ma। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब वेट इंक्रीज होता है। व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड तो mg माइनस ma, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो वेट डिक्रीज होगा जब हम लिफ्ट में से या किसी, जब मेला लगता है, हम एक गोल गोल झूलते हैं ऊपर से नीचे, रॉक एंड रोल है ना। तो उसमें क्या होता है, जब नीचे आता है झूला तो पेट में गुदगुदी सी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा वेट जो एक्चुअल वेट से कम लगता है, तो एक पेट में हार्मोन्स रिलीज होता है mg माइनस ma। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अपरेंट वेट विल डिक्रीज, अब डिक्रीज होगा बाय ma। यहाँ पर इंक्रीज होगा जब ऊपर जाते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है हम पे कि लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रिएक्शन बढ़ जाता है, नीचे वेट ठीक है ना, पैरों का रिएक्शन बढ़ेगा तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है वेट कम होगा, पैर उखड़ रहे हैं जैसे, इसलिए पेट में अजीब सा लगता है हमें। ठीक है, यहाँ पर वेट कम हो रहा है, mg था हमारा एक्चुअल वेट, तो उससे ma कम हो गया, डिक्रीज बाय ma। सॉरी बच्चों, उसको थोड़ा करेक्ट करना है ना। अब लास्ट केस है हमारा नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है व्हेन लिफ्ट इज गोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही है। ये क्या क्या नीचे आ गया ये बच्चों। नंबर फोर्थ, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड में कहूँ या डाउनवर्ड में कहूँ, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, दैट इज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन नहीं है, ये है। तो हमने देखा है व्हेन गोइंग अपवर्ड r इज इक्वल टू, मैंने m कांस्टेंट वो कॉमन लिया है तो g प्लस a आया, ठीक है। जब ऊपर जाते हैं तो वेट बढ़ता है तो mg प्लस ma, तो m मैंने कॉमन लिया तो g प्लस a आया। तो मैंने रखा है a इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू mg, r इज इक्वल टू mg व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड। लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड, तब फॉर्मूला था हमारा r इज इक्वल टू mg माइनस ma, तो मैंने m कॉमन लिया तो g माइनस a। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन 0 है तब भी mg आएगा, ठीक है। यानी कि इट इज इक्वल टू एक्यूरेट वेट, है ना, जो हमारा एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट, यानी कि r इज इक्वल टू जो mg था हमारा, जो एक्चुअल वेट था जब लिफ्ट रेस्ट में थी तब भी हमारा एक्चुअल वेट r इज इक्वल टू mg आया। अगर लिफ्ट इज गोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी 0, तो तब भी हमारा उसमें एक्चुअल वेट आएगा, किसमें, वेइंग मशीन में, ओके। अगर नंबर 5, व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग मीन्स अगर लिफ्ट का वायर टूट जाए, तब क्या होगा बच्चों। हम 20वें माले पे हैं, 20वें माले पे चले गए हम, और वहाँ से लिफ्ट का जो वायर है वो टूट जाए, जो लिफ्ट को मतलब कैरी करता है वो टूट जाए, तब क्या होगा। तब जब लिफ्ट गिरेगी विद जी के हिसाब से गिरेगी, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन तो होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। फिर तो ये काम करेगा, a इज इक्वल टू जी होगा इस केस में। तो उसमें क्या होगा, कोई सा भी केस ले लें, क्योंकि इस टाइम क्या होगा, लिफ्ट इज गोइंग ऑन, देन लिफ्ट इज गोइंग ऑन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में हम देखते हैं क्या आता है, r इज इक्वल टू, डाउनवर्ड जाते हुए वेट घटता है mg माइनस ma, ये फॉर्मूला हमारा आया था। तो a इज इक्वल टू जी मैं रखूँगा, ar इज इक्वल टू mg माइनस a की जगह g रखा, कैंसिल हुआ, r इज इक्वल टू 0। तो वेइंग मशीन के ऊपर रिएक्शन 0, तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ फ्री फॉलिंग। जैसे हम ऊपर से गिर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं, तो हम वेइंग मशीन पे हमारा रिएक्शन 0 होगा, दैट इज वेटलेसनेस। इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो ये कंडीशन वेटलेसनेस की है। अगर लिफ्ट टूट जाती है तो हम क्या, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, g होगा, तो g एक्सेलरेशन से हम नीचे गिरेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों, ओके।